अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान टीम इस वक्त वेस्ट इंडीज़ के दौरे पर है। 1 डाउन 1 मोर टू गो। पहले टेस्ट में शिकस्त का सामना करना पड़ा, एक ऐसा टेस्ट मैच जो हम जीत सकते थे, लेकिन हमारी रीसेंट फॉर्म और परफॉर्मेंस ऐसी रही है कि हाथ में आया हुआ मैच भी हाथ से निकल जाता है। अब दूसरे टेस्ट मैच में क्या होगा? रिसेंटली हमारी जो क्रिकेट का हाल है, इसी वजह से हम WTC के साइकिल में आखिरी नंबर्स पर फिनिश कर रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और क्वालिफाइड कोच, अमेरिका में, पाकिस्तान में क्रिकेट के लिए काफ़ी काम किया है, आप समझ ही गए होंगे। जलालुद्दीन साहब हमारे साथ हैं। जलाल भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। शुक्रिया आपका और इनविटेशन का शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। आई एम वेरी गुड डूइंग विद क्रिकेट समथिंग हियर एंड देयर। जी, अमेरिका में भी कुछ क्रिकेट कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी हम यहाँ डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं, तो हमारा तो पैशन क्रिकेट है और क्रिकेट के साथ ही अटैच रहते हैं। बिल्कुल सही है। वो आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो काम चल रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त सबसे पहले शुरुआत करते हैं वो मसला जिस पे हर क्रिकेट फ़ैन परेशान है कि हमारी क्रिकेट ने ये नोज डाइव कैसे ली है कि हम ठीक है बड़ी टीमों से खेलते हैं तो हमें भी प्रैक्टिकल रहना चाहिए कि इस वक्त हमारी पोजीशन ऐसी है कि हम इंग्लैंड को, ऑस्ट्रेलिया को, इंडिया को, साउथ अफ्रीका को हराना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ खेल रहे हैं, जो ऑन पेपर एंड ऑन द फील्ड आपके जैसी टीम है, और वो आपको मौका दे रही है, लेकिन आप नो थैंक्स कह के पीछे हट रहे हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, यही एक अफसोसनाक बात है कि जैसे आपने कहा कि बड़ी टीमों से चलें, आपका मुकाबला नहीं होता। अब तो हम छोटी टीमों से भी हार रहे हैं। जैसे हमने देखा बांग्लादेश से हम वो जिम्बाब्वे होम भी से हार हार रहे रही हैं, है, हम उनसे हार रहे हैं। हम होम भी हार रहे हैं और अभी भी हार भी रहे हार रहे हैं, हैं। और इवन वेस्ट इंडीज हमें यहाँ हरा के चली गई। ये ऐसी बात है कि जो आज तक ये एक्सेप्ट नहीं हो सकती, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। सही इसका बात। मतलब कि बहुत बड़ी खराबी है जिसकी वजह से हम ये कर नहीं पा रहे। उसमें प्लेयर की अपनी कमी भी हो सकती है, निज़ाम की भी कमी हो सकती है, क्योंकि ये तो सिम्टम है कि हम हार गए, मगर इस हारने की हमें वजह ढूंढनी है। जो मेरे पास वजह है वो तो ये है कि मैं इसको पिछले मैं भी मोर देन 5-6 ईयर से बात कर रहा हूँ बिल्कुल कि सही। भाई क्रिकेट अगर सही होगी तो ग्रास रूट से सही होगी। वजह भी उसकी बताता हूँ कि क्योंकि हमारा जो बच्चा है, जिसे हम रॉ टैलेंट कहते हैं, 10 साल का, वो किसी से कम नहीं है। तो फिर हम जब इंटरनेशनल प्लेयर बनाते हैं तो वो इतने फ्लॉज के साथ क्यों आता है? तो क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि हमारी जो डेवलपमेंट आजकल के हवाले से, इस मॉडर्न डेज क्रिकेट के हवाले से, वो बीच में कहीं उसको रुक जाती मैच है। नहीं कर रहे हम नहीं मैच कर रहे हैं। ना तो हमारे पास वो ह्यूमन रिसोर्स है जो डेवलप करे, और ना हमारे पास अच्छे प्रोग्राम है। शॉर्ट टर्म पे हम हर काम कर रहे होते हैं। देखें, दुनिया में अब ग्रास रूट्स क्रिकेट की डेवलपमेंट कम से कम 4 साल रेजिडेंस, ये हमारा नेबरिंग कंट्री 4 साल लगता है स्टेट लेवल पे, एक बच्चे को ले लेता है, 4 साल अपने पास रखता है, पढ़ाता है, लिखाता है, क्रिकेट सिखाता है। इवन बांग्लादेश में 5 साल रख रहे हैं, हमारा तो 6 हफ्ते से ज़्यादा प्रोग्राम ही नहीं होता। तो एक तो बड़ी वजह यह है कि हमें सोचना पड़ेगा, अपनी चीज़ों को सही करना है, और सब्र करना पड़ेगा कि जब ये वाला लॉट, जिसे हम ग्रास रूट्स कह रहे हैं, ये 3 साल और इवन 5 साल के बाद जब आएगा डेवलप होके, वो भी जब हम डेवलपमेंट सही करेंगे तो ये प्लेयर ऐसा होगा जो कम्पीट कर सकता है। क्योंकि हमारे पास टैलेंट है, हमें डेवलप करना है, वो नहीं है। तो जब भी हम आगे इंटरनेशनल क्रिकेट, दूसरी टीमें पहले चले, हम जब अपने दौर की मैं बात करूं तो हम ज़्यादातर टैलेंट पे खेलते थे, और वो दूसरी टीमें भी इसी तरह से थी। मगर अब चेंज आया, मॉडर्न डेज क्रिकेट जिसे हम कह रहे हैं, वहाँ डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस है, फिटनेस पे बहुत फोकस है। तो हम अभी तक वही काम कर रहे हैं जो 80s में हो रहा था। तो इसलिए गैप बहुत बड़ा हो गया है। उस गैप को कम किया जा सकता है अगर हमारी प्लानिंग अच्छी हो, हमारे पास लोग अच्छे हो, और अकाउंटेबिलिटी हो, और 3 एरिया में, मतलब 3 उसमें डिवीजन में मैं इसको कहूँ सही करें। ग्रास रूट लॉन्ग टर्म पे होगा, मिड टर्म पे हम अपनी डिस्ट्रिक्ट एंड फर्स्ट क्लास क्रिकेट को करेंगे, और हमें पाकिस्तान टीम को भी शॉर्ट टर्म पे करना है। कुछ चीज़ें हम डिसीजन मेकिंग, आपने खुद ही कह दिया, वरना मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि ये तो आप बता रहे हैं लॉन्ग टर्म गोल, जिसके लिए हम सब्र करने को तैयार हैं। अगर हमें आज कोई बीज लगता हुआ दिखाई दे ना, अगर आज दिखेगा कि कोई पौधा लगाया जा रहा है, कल दरख्त बनेगा, तो हम इस पर सब्र करने को तैयार हैं। ये तो हो गई आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग। शॉर्ट टर्म प्लानिंग ये है कि अब इसी लॉट के आगे पीछे हम घूमे जा रहे हैं, इसको कप्तान, उसको हटाया, उसको कप्तान, इसको हटाया, इसका कब हल निकलेगा? और इस मैच में मोर देन एनीथिंग मुझे ये फीलिंग आई कि आप मेंटली हार चुके होते हैं। आपको कंडीशन से प्रॉब्लम नहीं हो रही, आपको सिचुएशन से प्रॉब्लम हो रही है कि मैं 4th इनिंग में बैटिंग कैसे करूंगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। 200 बहुत बड़ा स्कोर है, तो इससे तो हमें बाहर निकलना होगा ना किसी तरह से। डेफिनेटली। देखें, जैसे हमने कहा कि लॉन्ग टर्म पे हम
काम करेंगे ग्रास रूट्स पे और मिड टर्म पे हम अपनी डोमेस्टिक उसको सही करेंगे, और शॉर्ट टर्म पे डेफिनेटली पाकिस्तान टीम तो मौजूद है ना, तो उसे बंद तो नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। तो उसको भी कुछ सही किया जा सकता है, उसमें छोटी छोटी चीज़ों से आप अपनी, जिसे हम कहते हैं सिलेक्शन अच्छी कर लें, कॉम्बिनेशन अच्छा बना लें, प्रैक्टिस उनकी जिसे हम कहते हैं प्रिपरेशन अच्छी कर लें, और रोल डिफाइन करके अकाउंटेबिलिटी वाला एलिमेंट लाएं। हम अकाउंटेबिलिटी नहीं कर पाते क्योंकि हम वैल्यू सेट नहीं करते। अकाउंटेबिलिटी करने का भी एक तरीका है। मैं तुमसे कहूँगा तुम अच्छा नहीं खेले तो मैं क्या कहूँगा, क्यों नहीं अच्छा खेले, आपसे मैंने क्या कहा था कि अच्छा कैसे खेलोगे। हाँ। तो जब मैं वो सेट ही नहीं कर रहा हूँ तो फिर मैं आपसे पूछ नहीं सकता। यहाँ पे थोड़ा सेल्फिशनेस हम देखते हैं, कुछ थोड़ी सी ग्रुपिंग भी देखते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम शॉर्ट टर्म पे सही कर सकते हैं, और जो लोग क्रिकेट चला रहे हैं उनको इस लेवल पे काम करने वाली सलाहियत होनी चाहिए। अभी हम देख रहे हैं सरफराज या असद शफीक है, उनका एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ भी experience उन्होंने नहीं है, ट्रेनिंग हाँ, नहीं ली है, बिल्कुल उन्हें बात करनी नहीं आएगी, क्योंकि ये भी सीखना होता है। मीटिंग कैसे करते हैं ये भी सीखना है, सही बात ये हमने सीखा है। एजेंडा कैसे बनाते हैं सीखा है, कब किससे बात करनी है, और उसको किस तरह आपने ये एहसास दिलाना है कि वो अपना 100% डिलीवर करे। तो अगर कोई प्लेयर 100% डिलीवर करे तो वो भी एक कोच की जीत होती है, मगर उसे कराना कैसे होगा, उससे निकलवाना ना, ये बड़ा मैटर तो करता है। जो चीज़ें आपने कही कि जी हम सिचुएशन तो प्लेयर होने नहीं चाहिए, हमें हमेशा कंडीशनल अडॉप्ट होनी, कंडीशन को अडॉप्ट करना आना चाहिए, सिचुएशन तो जहन में आनी नहीं चाहिए। नहीं, इसमें जो हम हारने की वजह वो यही है कि हम बहुत जल्दी खुश भी हो जाते हैं और बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। असल में जो मेंटल टफनेस की जो हम बात करते हैं, मेंटल स्ट्रेंथ की, ये होती है कोई काम आपको दिया जा रहा है करने को, अब आपके जहन में कि ये आ जाए, ये मुझसे नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊंगा, तो वही ये फियर ऑफ फेलियर जो है, ये स्ट्रेस कह लें इसको, मेंटल वीकनेस कह लें, वो चीज़ है। इसकी डेवलप करने के लिए भी आपको डिफरेंट मेथड यूज़ करने पड़ते हैं। देखिए, अब आप इसी मैच में देखें ना, जो आपके फर्स्ट इनिंग में परफॉर्म करते हैं बड़े मज़े से, उनसे सेकंड इनिंग में नहीं हो पाता, उस चीज़ का वो प्रेशर लेते हैं। फिर आपकी जो टेल है वो दुनिया की सबसे लंबी टेल है, 2-3 आउट होते ही शुरू हो जाती है, और ये अब एक मजाक बन गया। पिछली 14 कंसेक्यूटिव इनिंग्स में पाकिस्तान टीम की 5 विकेटें अंडर 100 रन्स गिरी हैं, 14 कंसेक्यूटिव। अब ये रिकॉर्ड तो मैंने निकाल लिया, दूसरा मुझे एक निकालना है कि दूसरे कितने बना रहे हैं हमारे खिलाफ, क्योंकि उनकी टेल जो है हमारे खिलाफ रन करती है हमेशा। देखिए, हाँ, ये भी अब वही वाली बात है जो अभी हम बात कर रहे थे, ये प्लानिंग का पार्ट होता है। अब आपके पास कुछ ऐसे प्लेयर हो सकते हैं जो लेट ऑर्डर में बैटिंग अच्छी कर सकते हैं, तो हमें उन्हें डेवलप करना होगा कि आप उन्हें रोल देना होगा लेट ऑर्डर में भी बैटिंग का, क्योंकि जैसे आपने कहा टेल बहुत हमारी वीक है या बहुत लंबी है, तो हर वो टीम जिसकी टेल लंबी होगी वो हमेशा मुसीबत में रहेगी। हमने ऑस्ट्रेलिया को देखा है और टीमों को देखा है, 5 आउट करना तो आसान है, मगर बाद वाले बड़ी मुश्किल से आउट होते हैं। वहाँ क्या होता है, वो रेजिलियंस शो करते हैं, आप पे वो नेगेटिव इम्पैक्ट डलता है, और आप जो भी आप अगर जैसे हमारे साथ ये होता रहा पाकिस्तान टीम के साथ, जल्दी आउट कर लिया, बाद वाले आउट नहीं हो रहा है, तो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो जाती है, फिर हमारी डिसीजन मेकिंग ख़राब हो जाती है, उसको देख के हम अच्छे डिसीजन नहीं ले रहे होते। ये सब चीज़ें काउंट होती है क्रिकेट की परफॉर्मेंस में, प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग होती है क्रिकेट में। ये नहीं कि आप सोच रहे हैं और फिर आप बाहर आ रहे हैं, फिर प्लान लेके जा रहे हैं, वहीं आपको एक ओवर भी अगर आप लेट हो जाते हैं किसी वजह से, तो आपका मैच पे रिजल्ट पे वो असर डालता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये की जा सकती है, मगर उसके लिए आपके पास विजडम होनी चाहिए, बिलीव हो और विल हो, और जो बाकी लोग हैं वो उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। मतलब मैं कह तो रहा हूँ आपने ये करना, मगर आप उस बात को मानने को तैयार नहीं हो या सपोर्ट नहीं कर रहा, या आपकी बॉडी लैंग्वेज उससे अलाइन नहीं है। अगर वो उससे अलाइन नहीं है, इसका मतलब टीम की जो डायरेक्शन है वो एक तरफ नहीं है। मतलब टीम जिसे हम कहते हैं टीम बिल्डिंग या टीम इंटरेस्ट कह लें, या जो एक दूसरे को सपोर्ट करना कहते हैं, वो नज़र नहीं आ रहा। सब अपना अपना तो खेल लेते हैं, हार गए तो हार गए, कोई बात नहीं। तो इसमें कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी का एलिमेंट भी डालना होगा, और चीज़ों को थोड़ा डेवलप करना होगा इस लेवल पे भी। बहुत ज़्यादा आप चेंज तो यहाँ नहीं कर सकते प्लेयर को, मगर उनको कुछ रोल दे के उनसे कुछ निकलवा सकते हैं, वो आपकी इस ओवरऑल परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट डालेगी। तो ये चीज़ें करनी है, मगर ये कि ऐसा हो नहीं रहा। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं ना, जो भी आप करने जाएंगे आपको टीम के साथ साथ जो पूरी मैनेजमेंट है एंड क्रिकेट बोर्ड, आपको पहले तो ये शॉर्ट टर्म गोल से बचना है ना, कि आप छोटी टीमें आ रही हैं उनको हरा के आप फ्लेक्स कर रहे हैं। यहाँ आपका एम होना चाहिए अपना बेंच ट्राई करने का, अपनी पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ाने का। हम हर छोटी टीम के खिलाफ मेन प्लेयर्स को खिला लेते हैं, वहाँ जीतते हैं, और छोटी टीम के साथ
जब बड़ी टीम आती है उसकी बी सी टीमें आती हैं, हम उनसे भी जीत के फ्लैक्स कर रहे होते हैं। जब फिर हम जाते हैं बड़े इवेंट्स में जहां फुल स्ट्रेंथ टीम्स होती हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारी कैपेबिलिटी कितनी है। ये फिर वहीं आ जाती है प्लानिंग पे आ जाती है कि आप किस तरह अपना आइंदा को देख रहे हैं क्रिकेट को। आप सिर्फ जीतने के लिए खेल रहे हैं और आपके पास, जिसे हम कहते हैं ऊपर नहीं देख रहे आप, सामने आपको आगे की प्लानिंग नहीं है, सिर्फ आप वक्ती तौर पर जीत के ये बताना चाहते हैं, लोगों को खुश करना चाहते हैं, तो उसका इम्पैक्ट आपकी ओवरऑल क्रिकेट पे अच्छा नहीं आएगा। जैसे हमने देखा एक ज़माने में पिचेस बनाए गए, पंखे वंखे लगा के जीत तो गए, मगर अब क्या हो रहा है, उससे बाद से तो हम हारे जा रहे हैं। और अभी आपने कहा छोटी टीम, हम तो छोटी टीमों से भी हार रहे हैं ना। इससे वर्ष तो मेरा ख्याल है आज तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कभी ये वाला परफॉर्मेंस तो रही नहीं। तो फिर कुछ ना कुछ तो आपको सोचना है कि क्यों हो रहा है, कौन लोग हैं जो क्रिकेट चला रहे हैं, उनसे ये काम क्यों नहीं हो पा रहा। तो वो कहीं ना कहीं उनकी प्लानिंग का फुकदान है, या उनको ये काम आता ही नहीं है करना, या प्लेयरों से डिलीवर कराना नहीं आ रहा है कोचेस को। ये सारे एलिमेंट को आपको रिव्यू करना है। आप किसी को मौका देते हैं 1 से 2 दफ़ा, तीसरी दफ़ा अगर फिर आप दे रहे हैं तो वो ब्लेम आप पे जाएगा। आपने मुझ पर ट्रस्ट किया, यार ये अच्छा कोच है, या अच्छा ये प्लानर है, या अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, आपने कहा मेरी कुछ चीज़ें फेल हो गई, आपने नहीं यार अभी जल्दी आपको एक और मौका देते हैं, फिर मुझे आपने मौका दिया, मैं फिर फेल हो गया, अब आप मुझे तीसरा मौका नहीं देंगे। तो यहाँ तो ये हो रहा है 6-6 मौके मिल रहे हैं, 7-7 मौके। इसका मतलब जो ऊपर भी डिसीजन मेकिंग हो रही है वो भी सही नहीं हो रही, टीम की भी सही नहीं हो रही। तो ये सारी शक्लें बदलती हैं, पोजीशन चेंज होती है, वही लोग पूरा वही बातें हो रही होती हैं, इंटेंट और हमारा ये है कि सीख रहे हैं गलतियों से। ये कब तक सीखोगे किसी के लिए फिटनेस क्राइटेरिया है, किसी के लिए स्किल क्राइटेरिया है। जब आपने एक चीज़ नहीं रखी है, अब ये जो नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट को इज्जत दी जाएगी, आपको 4 डे गेम्स भी खेलने होंगे, आपको लगता है इससे फ़र्क पड़ेगा, या ये भी सिर्फ टाइम पास है, अगले साल कुछ और नया आ जाएगा? हम पिछले 10 साल से तो ऐसे देख रहे हैं, हर दफ़ा कुछ नए या हर दफ़ा कुछ नहीं आ जाता। तो अगर आप किसी भी एक सिस्टम को थोड़ा सा, अगर आपने किसी पीछे उस पे ग्राउंड्स पे उसको देख के बनाया है, तो उसको टाइम तो देना पड़ता है। तो यहाँ तो हर साल ही चेंज, ये आपसे नहीं, मैं 10 नहीं, इससे मैं 15 साल से ये हो रहा है, हर दफ़ा चेंज होता है इससे। किसी और बोर्ड में आपने देखा है, इतनी दुनिया की क्रिकेट देखी है, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन होती है, आपका स्ट्रक्चर हर साल चेंज, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट हर साल चेंज। आपको याद होगा चैंपियंस कप जो हुआ था, वो एक साल नहीं चल सका। मैं तो उस वक्त भी उसकी मुखालफत की थी कि आपने 2 और फिर वो आपने इतना वेस्ट ऑफ मनी एंड टाइम विद द मेंटर्स एंड एवरीथिंग, और हर बार कुछ नया। उससे पिछली बार जेपीएल आया था, वो जिसपे सब कह रहे थे कि बच्चों को इस चक्कर में ना लगाएं, उनको बड़ी क्रिकेट खिलाएं। कोई विजन नहीं दिखाई देता कि क्लियर पाथ हो जिससे हम क्रिकेट को ठीक कर सकें। क्लैरिटी नहीं है, हर दफ़ा एक बात, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो आप दूसरी बात करने लगते हैं, दूसरा रिजल्ट तीसरी। तो ये मैं देख रहा हूँ अभी जो हो रहा है, हर दफ़ा कोई नई बात करने लगते हैं। उससे क्या हो रहा है कि आपकी जो आपने बात की डायरेक्शन ही कोई नज़र नहीं आ रही। अगर आप फर्म है, आपने कहा कि ये होगा, ये 3 साल में सही होगा, तो आप 3 साल उसको चलाएं ना, अपनी बात पे आप बैठे रहे ना। आपने कुछ सोच के वो चीज़ बनाई होगी ना, तो जब आपने सोच के बनाई है तो उसको चलने दें, फिर 3 साल के बाद देखेंगे कि अच्छा बुरा हो रहा है। आप जैसे ही प्रेशर आता है आप हारते हैं, और अब तो हार की, जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं कि वो इतनी छोटी टीमों से आ रहे हैं, तो ये तो आपको जस्टिफिकेशन दे ही नहीं सकते। तो इसमें बहुत सारी खराबियाँ हैं और मुख्तलिफ जगह पे हैं। एक नहीं है कि आप प्लेयर को ब्लेम नहीं दे सकते, आप सिर्फ मैनेजमेंट को नहीं, हर तरफ कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मगर फिर वही बात है कि अगर आपने ओवरऑल क्रिकेट सही करनी है तो आपको नीचे से करना, वहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, अच्छी बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है और अच्छे लोग लाने वहाँ। सही है। जलाल भाई हमारे साथ हैं, और जो लोगों का बहुत सारा हमारी फास्ट बॉलिंग को लेके सवाल है, उस पर भी हम बात करेंगे ऑन दी अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। ग्लैड टू हैव यू बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स रूम इन कॉन्वर्जेशन विद जलालुद्दीन साहब। और जलाल भाई जो हैं, थोड़ी सी उनके काम पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जलाल भाई, हेल्पिंग हैंड्स एक अमेरिका का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था, 3 साल का, अंडर 15 बच्चों के लिए, और इन बच्चों के साथ बड़ी मेहनत की गई। अभी ये प्रोग्राम कंप्लीट हुआ है, और बड़ा इसका मुझे लगता है कि कराची के बच्चों के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी। कुछ इसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल, ये तो प्योरली कराची के बच्चों के लिए प्रोग्राम था। 3 साल का पहली दफ़ा डेवलपमेंट प्रोग्राम रन हुआ है पाकिस्तान में, और उसके नताइज भी अच्छे हैं, क्योंकि हमने जो टारगेट सेट किए थे कि ये बच्चे जो 15 साल वाले हैं, ये अपने एज में रीजन तक पहुंच जाएंगे, और हमने देखा 80% बच्चे रीजन तक पहुँचे, कुछ डिस्ट्रिक्ट खेले, कुछ पहुँचे। तो ये तो हमें, जिसे हम कह सकते हैं कि हमारा टारगेट था वो अचीव हो गया। मगर उसकी जो डेवलपमेंट हमने की है 4 फेजेज़ में की थी, एक प्रोफेशनली उनको किया था,
और अल्टीमेटली हमें जो देखना ये होता है कि देखें जो फाइनल कि आप कहें जी हम डेवलप करें, आप कैसे कहेंगे ये डेवलप हो गया? तो इसके लिए जो प्रोसेस तो अपनी जगह था, मगर जब आप अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंसी देखनी होती, जो फाइनल स्टेज होती है अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंसी, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो कॉन्शियस होकर थोड़ी चलाता है, अनकॉन्शियसली चला रहा होता Exactly. है। तो यही क्रिकेट में भी जब आप किसी को डेवलप करते हैं तो इस स्टेज पे लाना होता है। इसका फिर प्रोसेस है, उसमें शुरू में आप ब्लॉक प्रैक्टिस भी कराते हैं, रैंडम भी कराते हैं, फिर आप थ्रो डाउन भी कराते हैं, फिर आप बॉलिंग मशीन, नेट, तो ये मगर आपको टाइम टू टाइम मॉनिटर करना होता है। दूसरा फिर फिजिकल साइड को भी आपने साथ साथ लेके चलना होता है। तो हमने इंटीग्रेशन रखी थी और ना सिर्फ क्रिकेटर बनाया बल्कि उनकी हमने करैक्टर बिल्डिंग के हवाले से बहुत सारे लेक्चर्स रखे गए, जिसमें करैक्टर बिल्डिंग पे भी थे, मेंटल टफनेस पे भी थे, और उनको दूसरी गेम ऑफ लॉ के थे और फिटनेस से रिलेटेड लेक्चर्स थे। तो ये एक ओवरऑल कंप्लीट प्रोग्राम था। पहली दफ़ा इसमें हमें चैलेंजेस ज़रूर आए कि कराची में हमें थोड़ा सा ऐसा फील हुआ, कुछ लोग जो नॉन प्रोफेशनल टाइप लोग हैं वो यही मेरा आपसे सवाल था कि कराची के लिए काम हो रहा था तो कराची वाले आपसे खुश क्यों मुझे नहीं? समझ में नहीं आया। मैं पहले क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट जोन 1 का इलेक्शन, वो तो इसके बाद की बात है। मैं शुरू में भी मैं बता रहा हूँ कि मैं नईम उमर हमारे प्रेसिडेंट थे, उनके पास गया, उनको ये मैंने बताया कि ये हम प्रोग्राम लेके आए जिससे कराची को फ़ायदा होगा। उन्होंने बीइंग ए प्रेसिडेंट, मैंने कहा आप हमें क्या फैसिलिटेट कर सकते हैं? तो मैंने कहा चले आधा दिन हमें हफ्ते में एक दफ़ा आप क्रिकेट ग्राउंड दे दिया करें, हम उसमें अपनी एक्टिविटी करेंगे। सब कुछ लिख दिया, मगर वो आज तक कभी हो नहीं सका। तो कुछ ऐसे लोग थे उनके सामने जिनको वो कुछ कह ही नहीं सकते। ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहा था कि लोगों का एक बहुत बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान वाज कंसिडर्ड टू बी अ फैक्ट्री फॉर पेस बॉलिंग, तो हुआ क्या? वेयर इज द पेस? देखिए टाइम टू टाइम पेस आता भी रहा है, मगर मैनेजमेंट हमें नहीं आती। देखिए यहाँ होता यह है कि जो मसला जो हमें ग्रास रूट्स की बात कर रहा था ना, कुछ चीज़ें आपको फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि अर्ली एज में डेवलप करनी है, जैसे फ्लैक्सिबिलिटी है या इससे रिलेटेड स्ट्रेंथ, उस लेवल की स्ट्रेंथ है जो उस वक्त चाहिए, वो आप करेंगे, उस पर बिल्डिंग बनती है। हमारे यहाँ क्या है कि फिटनेस कब हम शुरू करते हैं? जब अंडर 19 के प्लेयर बन चुके होते हैं, तो इट्स टू लेट। तो उसमें फिर जब आप पे लोड आता है और आप, क्योंकि अब क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई है और हर तरह की क्रिकेट हो गई है, तो आपको सस्टेनेबिलिटी नहीं रहती, आपकी वो इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती। या तो उनको मैनेजमेंट आनी चाहिए ताकि वो सर सके, क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कर नहीं पाता। होता यह है कि जो अच्छे बॉलर हैं उनको आपको मैनेज करना आना चाहिए। तो हमारे पास आते रहे 40 वाले, तो बहुत आते रहे 40 से प्लस वाले, मगर वो बहुत जल्दी फेड आउट भी हो गए। वो चाहे फिटनेस की वजह से वो या उनकी परफॉर्मेंस बहुत जल्दी वो एक्सपोज हो गया क्योंकि उनके पास कोई वेरिएशन नहीं थी। तो ये ऐसा नहीं है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, आज भी टैलेंट है, मगर हम उन्हें मैनेज कैसे करें, उनको डेवलप कैसे करें, ये नहीं आता हमें। या जो लोग, बल्कि हो भी रहा है ये काम मैं कहूँगा, मगर वो उसकी डायरेक्शन ही अलग है, वो उसके रिजल्ट आ ही नहीं रहे, पाकिस्तान टीम पे पड़ ही नहीं रहे, तो इसका मतलब उसकी प्रोग्रामिंग ख़राब है, या जो लोग उसको चला रहे हैं उन्हें वो काम नहीं आता। यही बात है ना। अच्छा, इसमें एज ए व्यूअर ऑफ द गेम, इतना हम इस फील्ड में हैं, तो मैंने एक चीज़ नोट किया, आप मुझे बताइएगा कि आप इसको कैसे देखते हैं। फॉर एग्जांपल लेते हैं मोहम्मद अली को। मोहम्मद अली PSL भी खेला है, मोहम्मद अली पूरा सीज़न भी खेले, मोहम्मद अली कैंप में भी गए, वहाँ उन्होंने नेट्स में भी बॉलिंग कराई, वहाँ उन्होंने सिनेरियो मैच भी खेला, वेस्ट इंडीज़ पहुँच के प्रैक्टिस मैच भी खेला और टेस्ट मैच भी खेला। तो इतना कंटिन्यूस खेलने से आपका पेस कम नहीं होगा? लेकिन एक होती है मैच फिटनेस और एक जनरल फिटनेस होती है। मैच फिटनेस आती है मैच खेल के। तो मैंने इनको, मोहम्मद अली को जब उसमें देखा था PSL में, तो काफ़ी मुझे ये फिट लगे थे और काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे। इन्होंने बाकी मुश्किल बॉडी लैंग्वेज से मैं देखता हूँ, पता चल जाता है आपको। बॉडी लैंग्वेज से, चलने फिरने से मैं बता सकता हूँ कि बंदे में कितनी जान है। तो उस समय मुझे लगे थे अच्छा था। अब यह है कि जाहिर है कि आपको तीनों फॉर्मेट ही खेलनी है, तीनों की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। तो थोड़ा, जैसे मैंने पहले का, मैनेजमेंट आनी चाहिए, अडॉप्टेशन आनी चाहिए, और कहीं कहीं आपको रेस्ट एंड रिकवरी भी चाहिए। मेरा पॉइंट यही था कि अगर आप इतना रेगुलर खेल रहे हैं तो आपको नेट्स करने की या सिनेरियो बेस्ड मैच खेलने की यहाँ क्या ज़रूरत है? इसमें आप अपना ये काम मसाज करवाएं, रिलैक्स करें। टीम मैनेजमेंट का काम है ना ये। अगर उनसे कहा जाएगा मैच खेलो तो वो मना तो नहीं करेंगे। इस लेवल के हाई प्रोफाइल प्लेयर तो है नहीं कि वो कहें जी मैं तो अभी अपना मेरा प्रोग्राम, या वो खुद टीम मैनेजमेंट सबके प्रोग्राम बनाए ना, उन्हें लगेगा कि फटीक में आ गया है तो ज़रूरी है उसको रेस्ट कराना। अगर फटीक में आ गया तो वो तो एग्जॉस्ट हो जाएगा ना। आखिरी सवाल आपसे ये है कि अब पोर्ट ऑफ स्पेन में दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। बाबर आजम की क़यादत में ये टीम सीरीज़ को बराबर करने की सलाहियत रखती है, क्या कर पाएंगे?
मैच में भी कई मौके आए थे कई जब था, तो हम अपने हाथ से वो मौका ज़ाया कर देते, कंट्रोल नहीं कर सकते, मोमेंटम को कंट्रोल करना नहीं आता। ये भी रिलेट करता है आपकी मेंटल स्ट्रेंथ से, कि आप बहुत जगह जल्दी खुश हो जाएंगे तब भी सही नहीं है, और एकदम से हाथ पांव फूल जाएंगे वो भी सही नहीं है। तो हमारी सिचुएशन ये है, मगर क्योंकि ये टीमें बराबर की हैं और अगर हमने वो अपॉर्चुनिटी जो हमें मिली हमने अवेल कर ली है, उस मोमेंटम को मेंटेन कर लिया, तो हम भी जीत सकते हैं। मगर जो कंडीशंस वहाँ हैं, जैसे वेरिएशन ऑफ पिच था थोड़ा बहुत, और हमारी जो सबसे बड़ा मसला है कि जहाँ भी मुश्किल कंडीशन आएगी हम वहाँ एक्सपोज होते हैं, चाहे वो टेक्निकली एक्सपोज हो जाए, चाहे वो हम टैक्टिकली एक्सपोज हो जाए। तो चांस 60% उनका है और 40 हमारा है, 0 नहीं हमारा इस टेस्ट में। अब वो सिचुएशन कैसे क्रिएट होगी उस वक्त, पिच कौन पहले बैटिंग करे, क्या होगा, ये उस वक्त पता चलेगा। मगर अगर हम आज की तारीख में देखें तो पाकिस्तान जीत सकता है, मगर चांस उनका ज़्यादा जीतने को। एक टेस्ट पहले ही वो जीत गए और कंडीशन वहाँ वेरी करेगी, खासतौर से पिच के हवाले से, तो वो पाकिस्तान के लिए हमेशा मुश्किल डालेगी। बिल्कुल यही दुआ करते हैं कि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करे। दुआ से आप छोड़े, आप उन्हें बोले काम करें, दुआ ना करें आप। अब दुआ और दवा दोनों की दुआ तो आप कर करके थक चुके, सिर्फ उनसे कहेंगे अपना काम जो है वो सही कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया जलाल भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे थे जलाल भाई के साथ कि पाकिस्तान के क्रिकेट की डाउनफॉल की वजूहत क्या है और दूसरे टेस्ट मैच से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।